So hello everyone and welcome back to another video and as you have requested, ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं किया था but as you have requested about that strategy for boards exam to get 90% plus or 95% plus so that you can get direct admission in BITS Pilani. So I am here to give you the last moment tips क्योंकि boards तो अभी आने वाले हैं 17 from 17 I guess boards हैं. So आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि तुम क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, तुम कितने पेपर सॉल्व करने चाहिए या फिर तुम्हें क्या यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए. ठीक है. एंड तो मैंने वो जो क्या बोलते हैं उसको टाइम टेबल देखा एंड उसमें ऑन 17th February इट इज़ फिजिकल एजुकेशन. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट क्लासेस के सॉल्यूशन मिलते हैं ना उसमें. हाँ. तो 17 को तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन का है जो कि तुम में से बहुत कम लोगों के पास होगी. तो फिजिकल एजुकेशन बेसिकली तुम अगर पेपर से 3 दिन पहले से स्टार्ट हो जाओगे तो फिजिकल एजुकेशन इज़ अ ईजी स्कोरिंग सब्जेक्ट और ये तुम्हारी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हद तक बूस्ट कर सकता है. एंड इसके लिए तुम्हें बुक जो होती है फिजिकल एजुकेशन की दैट इज़ मोर देन इनफ. और उसके साथ साथ तुम PYQs कर लो क्योंकि PYQs जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं. सो मैंने PYQs और बुक्स की थी और आई इजीली स्कोर्ड 90 प्लस इन फिजिकल एजुकेशन. ठीक है. तो फिजिकल एजुकेशन के लिए तुम ये कर सकते हो. और फिजिक्स जो है वो तुम्हारा 21 को है. ठीक है. एंड फिजिक्स इज़ वन ऑफ दी सब्जेक्ट जिसकी तुम्हें वो चाहिएगी. ठीक है. PCM प्लस इंग्लिश प्लस वन मोर सब्जेक्ट होता है ना वो फॉर बिट सेट क्राइटेरिया. तो उसके लिए तुम्हें फिजिक्स के नंबर चाहिए होते हैं और फॉर डायरेक्ट बोर्ड एडमिशन भी तुम्हें PCM प्लस इंग्लिश प्लस वन मोर सब्जेक्ट. तो फिज़िक्स तुम्हें कैसे पढ़नी है. तो सबसे पहले तो NCERT जो है वो तुम्हें पढ़नी है. मतलब बहुत सारे स्कूल्स में सजेस्ट होता है कि NCERT मत पढ़ो बट NCERT इज़ अ गुड रिसोर्स टू स्टडी. और मैंने क्या किया था मतलब टुडे इज़ शायद ये वीडियो कब तक आएगी, आज क्या है, आज 10 है ना. आई गेस 13 तक ये वीडियो अपलोड हो जाती है या फिर 12 तक. तो 12 से लेकर 21 तुम्हारा 21 को वो है. ठीक है. फिज़िक्स का. तो 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तो तुम्हारे पास 8 दिन है. ठीक है. और चैप्टर्स बहुत सारे होंगे. हाँ अभी ये मतलब जो चैप्टर्स तुम्हारे वीक हैं या फिर जो तुम्हें लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा तुम्हें उसमें स्ट्रगल करना पड़ सकता है तो उसके लिए तुम फिज़िक्स वाला की वीडियो देख सकते हो, पुरानी वाली. ठीक है. जो 2-3 साल पुरानी है या फिर जो ओरिजिनल वाली जो वीडियोस हैं. यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय ओरिजिनल. तो वो तुम देख सकते हो एंड दे आर वेरी 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 गुड. NCERT ऑब्वियसली NCERT तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्लस PYQs प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि 2 साल से फिजिक्स का बोर्ड का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है. ठीक है. वो कंपटीशन लेवल का आ रहा है. तो NCERT विल हेल्प यू टू गेट दैट माइंड सेट या फिर टू गेट दैट क्या बोलते हैं उसको स्किल्स एंड नॉलेज अबाउट दोज क्वेश्चंस विच आर कमिंग इन बोर्ड एग्जाम्स. क्योंकि NCERT जो होती है वो तुम्हें कंपटीशन लेवल तक भी एक हद तक प्रिपेयर कर देती है. ठीक है. फिजिक्स की NCERT इज़ वेरी गुड. और सैम्पल पेपर तुम्हें करनी ही है, रोज़ 1 या फिर 2 लगा ही लेना. मतलब पेपर से 3 दिन पहले जैसे 17 to 21 फिजिकल एजुकेशन के बाद में जो फिज़िक्स का पेपर होगा तो उसमें 3 दिन का गैप होगा. तो उसमें तुम्हें 4 से 5 सैम्पल पेपर्स तो लगा ही लेना और उनको इवेल्युएट करना है तुम्हें बैठ के. ठीक है. अगर इवेल्युएट नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होना. ठीक है. तो फिज़िक्स के बाद में है केमिस्ट्री. 21 को फिजिक्स का है, 27 को केमिस्ट्री का है. तो 22 23 24 25 26 5 दिन का है. केमिस्ट्री के लिए द बेस्ट रिसोर्स विच यू कैन यूज़ इज़ दी NCERT. अगेन केमिस्ट्री की NCERT अगर तुम कर लेते हो तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम इन द एग्ज़ाम. ठीक है. सब कुछ उसी से आ जाता है इंक्लूडिंग दी इक्वेशंस या फिर इंक्लूडिंग द रिएक्शन इक्वेशंस या फिर जो भी चीज़ें तुम्हें चाहिए होती हैं. मतलब NCERT थोरोली कर लेनी है और इसके क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. ऐसा नहीं है कि बस पढ़ के छोड़ दिया है, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं. ठीक है. तो केमिस्ट्री के लिए दैट इज़ दी ओनली गो टू रिसोर्स. एंड प्लस तुम्हें जो PYQs हैं सैम्पल पेपर्स हैं वो सॉल्व कर सकते हो. एंड PYQs के लिए अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हें कहाँ से PYQs करने चाहिए क्योंकि उसके लिए तुम्हें जब इवेल्युएट करोगे तो तुम्हें सॉल्यूशंस भी चाहिए होंगे. तो उसके लिए तुम अरिहंत की जो सैम्पल पेपर वाली बुक आती है वो तुम रेफ़र कर सकते हो. एंड आई थिंक कि जितने दिन हैं बीच में गैप में इन सब एग्ज़ाम्स के उतनी देर में तुम वो बुक तो ख़त्म कर सकते हो बिकॉज इट हैज़ 15 सैम्पल पेपर्स आई थिंक. टाइम लगा के कर सकते हो सैंपल पेपर. हाँ, तुम्हारी स्पीड टाइम लगा के मतलब 3 घंटे का या फिर तुम 2.5 घंटे में करो और फिर उसको इवेल्युएट करो. सो दैट वुड बी ग्रेट. और मतलब अगर तुम एक दिन में 3 भी करते हो तुम्हारे 5 दिन का गैप है
तो 15 सैम्पल पेपर्स, और इससे तुम्हारे PYQs भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, टाइम की भी मैनेजमेंट हो जाएगी, तुम्हें पता भी चल जाएगा तुम्हें बोर्ड में आंसर कैसे लिखने होते हैं, और नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है। ओके। इसके बाद में है 27 को केमिस्ट्री है, देन 8 मार्च को है तुम्हारा मैथ्स का एग्ज़ाम। ठीक है, तो 7 दिन वो और 2 दिन वो मान लेते हैं। एनसीईआरटी सॉल्व कर दो तो पूरी। हाँ, तो पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, जो भी अरिहंत के सैम्पल पेपर में जो 15 सैम्पल पेपर्स हैं वो पूरे सॉल्व कर लो। ठीक है, क्योंकि मैथ्स जो होता है वो इट्स वेरी बाइनरी सब्जेक्ट। ठीक है, कि या तो तुम्हें आता है या तुम्हें नहीं ही आता है। तो मैं बता रही हूँ ना कि अगर तुम ये चैप्टर नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम वहाँ पर तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो लिख ही देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आर नॉट हाँ, ऑल चैप्टर्स आर नॉट इंटर रिलेटेड, तो तुम्हें एनसीईआरटी सॉल्व करनी है प्लस PYQ सॉल्व करने हैं, प्लस अगर तुम्हारे पास कोई एडिशनल बुक है और तुम्हारे पास टाइम है तो तुम वो भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मी एंड फॉर वन अनदर फ्रेंड हु स्कोर्ड 96%, तो हम लोग ने पूरे साल पढ़ा था। ठीक है, सो वी वर कंसिस्टेंट, दैट इज़ वाई वी स्कोर्ड अच्छा बोर्ड्स में। ठीक है, अगर तुम बस 3-4 दिन पहले पढ़ रहे हो और तुम पूरी साल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। हाँ, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और तुम अभी से बस सैम्पल पेपर्स या फिर एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं एंड यू नो कि आंसर कैसे लिखना है, तो इट ऑल कैन बी डन। उसके बाद में है, तो मैथ्स में तुम्हारी एनसीईआरटी हो गई, और अगर तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा बुक है और तुम्हारे पास टाइम है कि तुमने PYQs भी कर लिए, सैम्पल पेपर्स भी कर लिए, मैथ्स की एनसीईआरटी भी कर ली, और तुम्हारे पास कोई और बुक है तो तुम वो भी रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, उसकी भी सॉल्व कर सकते हो। दिस इज़ देयर इन मैथ्स एंड इंग्लिश में वो आर्यन थी। इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश है 11 को, तो 9 और 10 2 ही दिन का टाइम है। तो इंग्लिश में आई विल टेल माई स्टोरी। ठीक है, क्योंकि मेरे इंग्लिश में आए थे 95। तो इंग्लिश में क्या हुआ था कि मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि सब आता है मेरे को। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश इज़, सब लोग लाइट लेते हैं इंग्लिश को, एंड मेरा एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरे जो इंग्लिश के टीचर थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, तो उन्होंने हर चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझाया था, प्लस उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाए थे, तो उससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। तो इंग्लिश के पेपर में 4 दिन का गैप था, या आई थिंक 2 दिन का गैप था, तो उसमें मेरे को लग रहा था कि हाँ ठीक है, इंग्लिश है क्या ही कर लेंगे। तो फिर उसके बाद में मैंने एक सैम्पल पेपर सॉल्व किया। ठीक है, तो मैंने उस सैम्पल पेपर सॉल्व किया विद टाइम लिमिट, तो उसमें फिर जब मैंने इवेल्युएट किया तो मेरे आए थे 56 नंबर। ठीक है, तो तब मेरी यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। तब मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। फिर मैंने सब कुछ जो था, पूरे चैप्टर्स, पूरी नोटबुक रिवाइज की। उसके बाद में फिर मैंने आंसर कैसे लिखना है, आंसर के अंदर कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, आंसर आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, ये सब देखा, और फिर मैंने इम्प्रूव किया है। फिर मैंने दूसरा जो टेस्ट दिया उसमें आई गॉट 65, देन आई गॉट 71, देन आई गॉट दैट, और फिर लास्ट में फाइनल में आई स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 100। मेरे आएंगे 95 आउट ऑफ 100। मेरा फ़ोन टेढ़ा हो गया। सो वन मोर थिंग आई हैड टू टेल यू, मेरे को बतानी थी, दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, especially WhatsApp, so we have a Telegram group which is free and where we provide mentorship to all the students for free. तो उस ग्रुप में बिट्सियंस, IITians वो सब हैं, तो you can ask any of your doubt related to syllabus, related to course, and we are also launching a test series for BITSAT which is designed by 30 plus Bitsians and IITians, and also it is thoroughly checked by the BITS professors, so you can wait for that. Upcoming week में launch हो जाएगी ये, ठीक है, so you can wait for that and you can check out on this and you can check out the group, Telegram group, जिसका लिंक मैं पिंड कमेंट्स में डाल दूँगी, तो तुम वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, एंड यस, यू कैन गेट फ्री मेंटोरशिप, और तुम्हारी कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनीथिंग, रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट या फिर कोई स्पेसिफिक चैप्टर्स, और अगर तुम्हें किसी चैप्टर के नोट्स भी चाहिए हो, शॉर्ट नोट्स, हाँ, अगर तुम्हें शॉर्ट नोट्स चाहिए हो या फिर फुल फ्लेज्ड नोट्स भी चाहिए हो, तो वो भी सब उस ग्रुप पे प्रोवाइडेड हैं, और कोई भी डाउट पूछ सकते हो। और उसमें बिट्स के जो भी फेस्ट वगैरह होते रहते हैं तीनों कैंपसेस के, वो सब की वीडियोस भी तुम्हें मिल जाएंगी वहाँ पे, सारा सिलेबस का मटेरियल तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें टिप्स वहाँ पे मिल जाएंगी, तो यू कैन गो एंड चेक आउट ऑन दैट। ओके, दस हिंदी में मेरे पास हिंदी नहीं थी, सो आई कांट टेल मच अबाउट हिंदी। एंड देन इज़ 29 को CS का है। अगर तुम्हारे पास हिंदी नहीं है तो 11 to 29 यू हैव बहुत ज़्यादा टाइम,
एंड सी एस इज़ अ सब्जेक्ट जो तुम्हारी सी जी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकता है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी। तो सबसे पहले तो जो बुक होती है, हमारी जो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक थी, हमारी सुमिता अरोरा वाली जो सी एस की टेक्स्ट बुक थी पाइथन की, तो उसमें सबसे पहले तुम्हें कवर करना है एस क्यू एल और डी बी एम एस, ठीक है। सबसे इजी टॉपिक होता है एस क्यू एल और डी बी एम एस, और बहुत अच्छे से कर लेना है इसको, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद में तुम्हें फोर वाइल लूप एंड पाइथन वगैरह एंड ऑल इन पे जाना है, ठीक है। और पेपर सॉल्व करने, पी वाई क्यूज़ और बुक, आउटपुट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बहुत अच्छे से। हाँ, और जो आउटपुट वाले क्वेश्चंस होते हैं कि कोड दे रखा आउटपुट एंड एरर वाले क्वेश्चंस दैट यू नीड टू डू वेरी नाइसली, तो वो तुम कर लेना। और या आईपी में भी सेम ही है। आईपी मेरे पास सी मेरे को याद ही नहीं आईपी में था क्या, बट आईपी में यू कैन रेफर टू बुक ओनली, मैंने बुक से पढ़ा था। एंड हमारे सर कुछ प्रैक्टिस शीट्स भी दिया करते थे, तो उससे हो गया था। और शायद मैंने पी वाई क्यूज़ देखे थे। सो फॉर पी सी एम यू नीड टू डू दैट सैम्पल पेपर वाली थिंग, अरिहंत के जो सैम्पल पेपर्स आते हैं वो, एंड इंग्लिश के लिए भी, ठीक है। तो दे विल बी लाइक प्रिपेयर्ड नाइसली फ्रॉम दीज रिसोर्सेज। और उसके अलावा अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है तो इट वुड बी लॉट ईजियर फॉर यू, बट अगर तुमने पहले से नहीं पढ़ रखा बट तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं क्योंकि तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, देन ऑल्सो इट इज़ ईजियर क्योंकि यू कैन स्कोर वेल, ठीक है। दिस इज़ ऑल इन दिस। और बाकी ज़्यादा टेंशन मत लेना, और तो क्या ही होता है। हम लोग ने तो बिल्कुल नहीं ली थी टेंशन, बोर्ड्स में नहीं ली थी, अब होती है टेंशन एग्ज़ाम्स की। मैंने पता नहीं, बोर्ड में ऐसा होता था कि जैसे केमिस्ट्री का था ना अपना बोर्ड, तो मैं गई वहाँ पे, पहले केमिस्ट्री का ही था। हाँ, पहले मैं शक्ल देख के तस्लीम उठ पाती, बेटा इतनी टेंशन मत लो मत लो मत लो, क्योंकि एक तो मेरी रेस्टिंग फेस ही सैड है। तो अरे जान दे, लेट हो रही हूँ मैं, और लेट हो गई थी। और हमारे में क्या था, मैम ने कहा था मेरे को कि थोड़ा जल्दी आना, ठीक है। क्यों, मैं गई थोड़ा मतलब मैं जस्ट वहाँ पे एंट्री हो ही रही थी, उसके क्या बोलते हैं उसको, उसके बाहर जो स्कूल जिसमें तुम्हें पेपर दे के आना होता है उसके बाहर। तो मैम ने कहा तुम मेरा हुक्म का इक्का हो, तुम्हें पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। मैं चढ़ गई मैं कहा, अब देखते हैं। जैसे हमारे मेरा मतलब सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे फिजिक्स में था, मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में आए थे। उल्टा हुआ था ये। कॉन्फिडेंस उसमें था, मैथ्स में सबसे कम नंबर आए थे, और सबसे गंदा कॉन्फिडेंस मेरे को फिजिक्स में था, 95 नंबर आए उसमें मेरे। बट एनीवेज केमिस्ट्री इज़ ठीक है, फिज़िक्स भी इजी थी, और मैथ्स में तो इजी होती है, ऐसे कोई टेंशन वेंशन लेने की बात नहीं। अगर तुमने प्रिपेयर ढंग से किया हुआ है तो तुम्हारे लिए सब इजी है। अगर तुमने प्रिपेयर नहीं किया हुआ है तो, और अगर तुम वो बच्चे हो जो प्रिपरेशन करने के बाद में भी टेंशन लेते हो, तो टेंशन मत लो भाई, किस बात की टेंशन है। पेपर वाला टाइम, मैं क्या है, वो पेपर का वो टाइम संभालना है, ठीक है। तो अगर तुम उस 3 घंटे को नहीं संभाल पाए तो काम थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। और और अगर प्रिपरेशन कम और 3 घंटे को ऐसे संभाल दिया, और अगर तुम्हारी प्रिपरेशन थोड़ी सी कम है बट अगर तुम्हें टाइम मैनेज करना आता है और तुम उस 3 घंटे को ढंग से संभाल सकते हो, तो जोड़ तो जोड़ के कुछ लिख दोगे वो नंबर दे हाँ, देंगे। तो जोड़ जोड़ के कुछ लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। और बोर्ड्स में तो थोड़ा सा ऐसा ही होता है, थोड़ा सा। और फिजिक्स में डेरिवेशंस वगैरह होते हैं, वो डेरिवेशन वगैरह रट लेना एकदम, क्योंकि फिजिक्स में डेरिवेशन आते हैं। एंड जो वो रे ऑप्टिक्स और सॉरी रे ऑप्टिक्स तो यहाँ वहाँ भी थी ना फिजिक्स में, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। वे ऑप्टिक्स होती है। हाँ हाँ, इधर भी है ना, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो जो रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स होते हैं उनके बहुत मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, या फिर 5 नंबर का आता है मोस्ट जनरली, 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही है उसमें कि तुम्हें रे बनानी है, उसके बाद में कुछ तो निकालना है तुम्हें। और एक डायोड वाला पढ़ लेना, आसान होता और है। एक डायोड वाला जो सेमीकंडक्टर वाला होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। सो इफ़ यू आर ऑल्सो लाइक वट 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 एमिंग फॉर बिट सेट, तो डायोड वगैरह अगर तुम फिजिक्स एम कर रहे हो तो आगे काम आएगा। दिस केमिस्ट्री में एनसीईआरटी कर ही लेना। मैथ्स में इट्स जस्ट दी, मैंने एक यूट्यूब चैनल देखा था जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता था, तो उसके साथ साथ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। वो चैनल का नाम था राधिका क्लासेस, ठीक है, राधिका क्लासेस। उसमें एक सर थे, वो बहुत बहुत मस्त पढ़ाते थे, तो बहुत मस्त वन शॉट करवाते थे और क्वेश्चंस करवाते थे। तो मैं तो करती थी वो, स्ट्रेस मत लेना बस।
ख़राब नहीं जाएगा तुम्हारा, टेंशन मत लो। और ख़राब अगर गलती से 1-2 पेपर ख़राब गए तो उसकी वजह से आगे के पेपर जो है वो ख़राब मत करना, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा एक फ़िज़िकल एजुकेशन का मान लो गलती से थोड़ा सा बुरा चला गया, तो तुम फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का ये भी ऐसे ही कर रहे हो, या फिर, तो इतना स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। हो जाएगा सब हैंडल, और बस यही है। एंड दैट्स, यस आई विल गो, EMT की क्लास है, तो अब मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की क्लास है, मैं जाती हूँ। तुम लोग अपना पढ़ लो, और रिज़ल्ट आए तो मेरे को थैंक यू बोल देना, क्योंकि मैंने टिप्स दिए तुमको। वेलकम फ्रॉम माय साइड इन एडवांस। ओके बाय। बट इट्स ऑल दी गेम ऑफ कॉन्फिडेंस एंड व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड, और तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कैसा है, और तुम्हारा स्ट्रेस लेवल तुम कैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा कुछ वो नहीं होता है बोर्ड्स में। सो ओके बाय।